गाइस, वेलकम बैक। और हम अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग का, क्योंकि 15 मार्क्स का है और फंक्शन ओवरलोडिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो एक क्वेश्चन ऐसा कंपल्सरीली आना ही आना है। और मेरे हिसाब से क्वेश्चन सबसे इजी है और 15 आउट ऑफ 15 बहुत आराम से मिल जाएंगे। तो आइए इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है और एक और क्वेश्चन इसके जस्ट बाद। आइए समझते हैं, जानते हैं क्या है फंक्शन ओवरलोडिंग और बेसिकली 15 मार्क्स कैसे हमको लाने हैं वो भी जानेंगे। Overloading: defining more than one function with same name but different parameter list in a program is known as function overloading। और अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट्स को पढ़ा होगा तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉलीमॉर्फिज्म फीचर को जो इम्प्लीमेंट करता है। आइए देखते हैं पहला प्रोग्राम हमारा क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे आएगा, डिफाइन अ क्लास टू ओवरलोड अ फंक्शन एरिया। तो हमें किस फंक्शन को ओवरलोड करना है? एरिया। तो हमें ये समझ जाना है कि ओवरलोड अ फंक्शन मतलब एरिया नामक फंक्शन को रिपीट करना है विद अ डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट एवरी टाइम। तो इसमें पहला फंक्शन मतलब डेफिनेशन फंक्शन की प्रोग्राम जो फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम होते हैं उनकी खासियत यही होती है कि हमारे पास फंक्शन की डेफिनेशन पहले से ही क्वेश्चन में दे रखी होती है, बस हमें फंक्शन के बॉडी के अंदर जो चीजें होनी है वो डिफाइन करनी होती है। तो सबसे इजी है यहाँ पे पहला फंक्शन जो है डबल एरिया, डबल ए, डबल बी एंड डबल सी। यहाँ पे तीन वैल्यूज पैरामीटर लिस्ट में इनपुट होंगी जो कि तीनों हैं डबल टाइप की, ए बी एंड सी। और हमें इस फंक्शन में कैलकुलेट क्या करना है, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है एरिया, तो हमें किसी भी फिगर की एरिया कैलकुलेट करनी होगी। तो इस पहले में ट्राइंगल की एरिया कैलकुलेट करनी है जिसका फॉर्मूला दे रखा है स्केलियन ट्राइंगल, बेसिकली अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी से हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। और जहां पे s होता है सेमी पैरामीटर, दैट इज सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट फंक्शन जो है वो है डबल एरिया। सेम नेम है, नेम देखिए एरिया ही है बट पैरामीटर लिस्ट की चेंज हो गई। यहाँ पे इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर h, जहां पे हम ट्रेपीजियम की एरिया को कैलकुलेट कर रहे होंगे जो कि होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, दैट इज a and b आर द पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा। अब आते हैं नेक्स्ट फंक्शन, ये भी एरिया ही नाम से डिफाइंड है बट इसकी पैरामीटर लिस्ट चेक करिए। यहाँ पे तीन डबल वैल्यूज थी, यहाँ पे सिर्फ दो ही डबल वैल्यूज हैं d1 एंड d2, जहां पे हम रोम्बस की एरिया को कैलकुलेट करेंगे और उसका फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, दैट इज d1 एंड d2। आइए जानते हैं इसका प्रोग्राम। फंक्शन ओवरलोडिंग वाले प्रोग्राम्स की खासियत ये होती है कि इसमें हमें मेन फंक्शन क्रिएट नहीं करना होता है, मतलब हमें कुछ भी इनपुट नहीं लेने, तो सीधा क्लास डिफाइन करेंगे और साथ ही साथ फंक्शन की डेफिनेशन देते हुए प्रोग्राम एंड कर देंगे। सो क्लास ओवरलोड मैंने डिफाइन कर ली है, क्योंकि क्लास कुछ भी नाम ले सकते हैं, तो ये नाम मैंने अपने आप से दे दिया है। इसके बाद पहला फंक्शन था हमारा टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ स्केलिंग ट्रायंगल। तो इंप्लीमेंट करते हैं उसको, डबल एरिया। और फंक्शन डेफिनेशन हमें वैसे ही देनी है जैसे हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। तो डबल ए, डबल बी एंड डबल सी। इसके बाद क्योंकि ए भी डबल है, बी भी डबल टाइप का है, सी भी डबल टाइप का है, तो हम जो एस कैलकुलेट करेंगे और एरिया जो कैलकुलेट करेंगे वो सारी हम किस वेरिएबल में कैलकुलेट करेंगे? डबल टाइप में ही कैलकुलेट करेंगे। तो हम पहले वेरिएबल डिफाइन करते हैं डबल एस कॉमा एरिया, ये हमने डिफाइन कर दिया। अब एस में हम कैलकुलेट कर लें ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो यहां पे हमारा ये सेमी पैरामीटर कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद जो मेन है हमारा, जो हमको वैल्यू, अब क्योंकि ये डबल वैल्यू जो है रिटर्न कर रहा है, क्योंकि फंक्शन जो है ये वैल्यू डबल टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो करेगा कि आपका फंक्शन यहाँ पे तो वैल्यू बता रहा है, रिटर्न कर रहा है, लेकिन आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट यूज ही नहीं किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले मैं एरिया कैलकुलेट करता हूँ। एरिया था स्क्वायर रूट के लिए जावा में फंक्शन होता है math.sqrt। तो अगर आपने मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़े होंगे तो ये आपको याद होगा, math.sqrt s इंटू s माइनस ए इंटू, यहां पे हमें इंटू ऐसे लगाना है, एस्ट्रिक्स s माइनस बी ब्रैकेट अगेन क्लोज
एस्ट्रिक्स एस माइनस सी, और ये जो मैंने मेन ब्रैकेट था ये बंद किया, सेमीकोलन। ये हमारा एरिया ट्रायंगल का कैलकुलेट हो जाएगा। अब हम इस एरिया को ही रिटर्न करेंगे, तो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लगाते हैं, रिटर्न एरिया, एंड दैट्स इट। हमारा पहला फंक्शन जो है ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही दूसरा फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मैंने पहले से ही प्रोग्राम लिख लिया है, ठीक है। तो सेकेंड वाले फंक्शन में हमें क्या करना था, हमें ट्रायंगल की एरिया कैलकुलेट करनी थी। तो हमने वापस से मैंने इंटीजर, क्योंकि तीनों वेरिएबल इंटीजर टाइप के थे, तो जाहिर सी बात है ये इंटीजर में ही आएगा। तो मैंने एरिया इंटीजर ले लिया और 1/2 इंटू हाइट इंटू a प्लस बी फॉर्मूला हमने एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखा, जावा एक्सप्रेशन, और वैल्यू अगेन रिटर्न करा दी हमने। और थर्ड क्वेश्चन में क्या था, हमें रोम्बस की एरिया कैलकुलेट करनी थी, क्योंकि अब दोनों वैल्यूज क्या हैं, डबल टाइप की हैं, तो डबल ही आंसर आएगा। एरिया इक्वल्स टू 1/2 इंटू d1 इंटू d2, और रिटर्न मैंने कर दिया एरिया। तो और ये मैंने क्लास फाइनली एंड कर दी। आइए समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि थोड़ा और कैसे वेरिएशंस हो सकती हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन ओवरलोड करना है जिसका नाम है num अंडरस्कोर calc, और जिसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, void num अंडरस्कोर calc, जहां पे पहली डेफिनेशन में है int num, एक इंटीजर आर्गुमेंट और एक कैरेक्टर आर्गुमेंट। और इनके साथ करना क्या है कि ये क्वेश्चन जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि पूरा क्वेश्चन काफी बड़ा है तो यहाँ आ नहीं पाता, इसलिए मैंने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि अगर ch जो है वो s की इक्वल है तो हमें num का स्क्वायर निकालना है, और अगर इक्वल नहीं है तो num का क्यूब निकालना है। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमें इफ स्टेटमेंट का यूज करना है, तो ये कंडीशन चेकिंग। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारे पास दो इंटीजर आर्गुमेंट है और एक कैरेक्टर है, और अगर ये कैरेक्टर p के इक्वल होता है तो हमें इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है, अदरवाइज इन दोनों नंबर का सम कर देना है, ठीक है। इसके बाद थर्ड फंक्शन है, इसमें दो स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स हैं हमारी, और इस फंक्शन में हमें कैलकुलेट करना है कि क्या दोनों स्ट्रिंग्स इक्वल हैं कि नहीं। अगर इक्वल हैं तो ट्रू, और नॉट इक्वल देन फॉल्स। आइए देखते हैं इसका कोड क्या होगा। मैंने क्लास ओवरलोड नाम से डिफाइन कर दी है, आप कोई भी नाम यूज कर सकते हैं इसको डिफाइन करने के लिए। चलिए सीधे बढ़ते हैं कोड पे। तो फंक्शन क्या ओवरलोड करना है, वो है void num अंडरस्कोर calc, और कितनी आर्ग्यूमेंट्स थी, दो आर्ग्यूमेंट्स थी, जिसमें से एक था int num, और ये ध्यान रखिएगा कि आप एज इट इज ही डिफाइन कर रहे हैं जैसा वो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और इसमें हमें क्या प्रिंट करना है, अगर ch है तो num का स्क्वायर कैलकुलेट कर दो, और ch s के इक्वल है और ch s के इक्वल नहीं है तो num का क्यूब कैलकुलेट कर दो। तो क्योंकि कोई रिटर्न टाइप नहीं है, void मतलब नो रिटर्न टाइप, तो हमें वैल्यू इस बार रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगा, अब सीधे सीधे हमें वैल्यू प्रिंट करनी होगी। तो सीधे इफ स्टेटमेंट ch डबल इक्वल्स टू s, देन SOPLN में क्या, मैं सीधे सीधे लिख देता हूँ num asterisk num, तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर कैलकुलेट होके प्रिंट हो जाएगा। एल्स, अच्छा यहाँ पे मैंने num स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए num इंटू num किया है, और मैं क्यूब कैलकुलेट करने के लिए num इंटू num नहीं करूंगा, मैं इसकी जगह यूज करूंगा math.pow फंक्शन, ताकि आप उसका इंप्लीमेंटेशन भी जान जाएं। दैट इज SOPLN math.pow num क्यूब रूट कैलकुलेट करना है तो num पावर 3, और ये SOPLN, और ये हमारा फंक्शन इंप्लीमेंट हो चुका है। अब ऐसे ही बाकी दो फंक्शन भी हम इंप्लीमेंट कर लेंगे, तो मैं उसका कोड लिख के फिर आपको समझाता हूँ। तो बाकी दोनों फंक्शंस के लिए मैंने, हमारे पास तीन आर्ग्यूमेंट्स थी, 1 2 और 3। तो अगर ch p के इक्वल है, if ch is equals to p, देन हमें दोनों का प्रोडक्ट कैलकुलेट करना था, दैट इज a into b, मैंने सीधे SOPLN में पास कर दिया है। आप एक वेरिएबल लेके फिर पास करते तो लाइन क्यों इंक्रीज करें, सीधा सीधा मैंने कर दिया यहाँ पे, दैट इज a into b। फिर नेक्स्ट में अगर p के इक्वल नहीं होता है तो क्या, इन दोनों का सम प्रिंट होना था, तो सम प्रिंट कर दिया हम लोगों ने। फिर आते हैं नेक्स्ट, जहां पे num कैल में एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट और दूसरी भी एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट, तो देखिए तीनों की हमारी जो वो थी आर्गुमेंट्स डिफरेंट हो गई और फंक्शन ओवरलोड हो चुका है। और यहाँ पे हमें कैलकुलेट किया है स्ट्रिंग s1 इज इक्वल्स टू s2, अगर दोनों स्ट्रिंग इक्वल हैं तो प्रिंट करना है स्ट्रिंग्स आर इक्वल, अदरवाइज नॉट इक्वल। तो
स्ट्रिंग की इक्वालिटी चेक करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है स्ट्रिंग में, दैट इज इक्वल्स फंक्शन, जो कि हम लिखते कैसे हैं, s1 स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स और ब्रैकेट में s2 स्ट्रिंग पास कर देंगे तो ये बता देगी दोनों की इक्वल है कि नहीं। और अगर हमें कैपिटल स्मॉल इग्नोर करना है तो उसके लिए एक और फंक्शन लगा सकते हैं, इक्वल्स इग्नोर केस, जहां पे वो केस को इग्नोर कर देता है। अभी तो हमें सिर्फ इक्वल चेक करना था, तो s1 डॉट इक्वल्स s2 वो मेंशन नहीं था तो हमने सीधे इक्वल्स लगाया। और अगर ऐसा होता है तो स्ट्रिंग्स आर इक्वल, एल्स स्ट्रिंग्स आर नॉट इक्वल। तो ये थे हमारे दो वेरिएशंस फंक्शन ओवरलोडिंग पे। और फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम बहुत ही इजी होते हैं, प्लस ये आपका ओवरऑल जो प्रोग्रामिंग इंप्लीमेंटेशन है चेक कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहला कराया जहाँ पे आपको जावा एक्सप्रेशन बनाने थे मैथमेटिकल फंक्शंस का यूज करके, और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो इफ स्टेटमेंट और एल्स स्टेटमेंट का आपका यूज देखा गया और थोड़ा सा स्ट्रिंग का। तो ऐसे ही ये प्रोग्राम काफी इजी होते हैं, इंप्लीमेंट होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आप पूरा ही सही करेंगे तभी नंबर मिलेंगे, एक्चुअली में स्टेप मार्किंग भी होती है प्रोग्रामिंग में। तो आप बॉडी डिफाइन करके थोड़ी सी वर्किंग कर देंगे तब भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो कुल मिला के एक अटेम्प्ट आप फंक्शन ओवरलोडिंग वाले प्रोग्राम को जरूर दीजिए और ट्राई करिए कि पूरा सही हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और कोई भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बताएं। और इसके ही प्रैक्टिस क्वेश्चंस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड हैं, उनको प्रैक्टिस करें और सॉल्यूशंस शेयर करें। थैंक यू।